मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हो चुका है। मानसून के मेहरबान होते ही कई जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी हो गई है। राजधानी भोपाल में कई इमारतें हैं जो पहले से ही काफी जर्जर हालत में हैं। यदि इन जर्जर इमारतों की वजह से कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में यूं तो जर्जर बिल्डिंग्स की संख्या काफी ज्यादा है। ये सिर्फ प्राइवेट बिल्डिंग में ही नहीं बल्कि कई शासकीय इमारतें भी इसमें शामिल हैं। राजधानी भोपाल में जर्जर बिल्डिंग के चलते एक युवक अमित की मौत हो गई, जिसके बाद अब एक दूसरे पर जिम्मेदार ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मामले पर एसीपी अनीता खातरकर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस ने रेस्क्यू करने का काम किया, लेकिन युवक की मौत हो चुकी थी। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। कल लगभग 3:30 बजे डायल 100 पे एक इवेंट आया था कि एक जर्जर बिल्डिंग जो है वो गिर गई है बारिश से, तो जिस पर तत्काल थाने से टीम को रवाना किया गया और रेस्क्यू टीम को भी इन्फॉर्म किया गया। रेस्क्यू टीम, थाने की टीम जो है तत्काल वहां पर पहुंची घटनास्थल पर, और जब रेस्क्यू पे देखा गया तो एक डेड बॉडी हमें मिली। बाद में संज्ञान में ये आया है कि वो पीडब्ल्यूडी द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित कर दी गई थी बिल्डिंग, रहवासी इलाका नहीं था और संपदा की बिल्डिंग्स थी वो। और वो जो व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी मिली है, बाद में संज्ञान में आया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, जो कि वहां आकर भीख मांगता था और आकर वहां रहता था। तो वो उस बिल्डिंग में रहता था, तो बारिश के कारण बिल्डिंग, एक्चुअली वो रहवासी इलाका नहीं है, तो वहाँ बिल्डिंग्स में कोई भी नहीं रह रहा है। आसपास जो है वो टीन शेड लगा के लोग रह रहे हैं। जवाहर चौक पे नॉर्थ टीटी नगर में ग्राउंड में ये बना हुआ था, तो ऑलरेडी जर्जर घोषित कर दिया गया था। मे बी पीडब्ल्यूडी जो है इसको पूरी तरीके से बिल्डिंग को गिरा देगी, और जो आसपास जो टीन शेड में भी लोग रह रहे हैं। युवक की मौत पर पार्षद जगदीश यादव ने दुख जताया। पार्षद जगदीश यादव का कहना है कि वो पिछले 2 सालों से जर्जर हो चुकी बिल्डिंग को गिराने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी से तोड़ने में आखिर क्यों कतरा रहे हैं? ये लापरवाही पीडब्ल्यूडी की है। मकान सारे संपदा के हैं, जिसमें 3 मंजिला ब्लॉक भी हैं, आई टाइप भी हैं। बार बार कहने को पीडब्ल्यूडी को बार बार लिखा गया है कि ये मकान जर्जर हो चुके हैं, इसमें असामाजिक तत्व लोग रहने लगे, कुछ गलत गतिविधियां भी वहाँ चलने लगी हैं, तो वो मकान हमने तोड़ने का बोला। निगम को भी इसकी सूचना समय समय पे दी जा रही है, लेकिन इसकी पीडब्ल्यूडी ने अनदेखी करी। किसको टेंडर दिया, वो क्यों नहीं तोड़ रहे, लेकिन जो काम की चीजें वो सब निकाल के ले गए। जैसे खिड़की हुए, दरवाजे हुए, वो ठेकेदार निकाल के ले गया और बाकी बिल्डिंग नहीं तोड़ी, जिससे ये हादसा हुआ। हादसा एक डिप्रेशन वाला लड़का था, अमित नाम का, जो कि वहाँ बैठा हुआ था। वो यहीं पर रहता था, पुराना मकान उसको यही वाला अलॉट था, तो वो डिप्रेशन में आ चुका था, तो वो यहीं आके मकान में बैठता था। इससे ये उस घटना घटी और ये बारिश के कारण हुआ। भोपाल के जवाहर चौक में युवक की मौत बिल्डिंग के जर्जर हिस्से के गिरने की वजह से हुई, लेकिन इस पर भोपाल महापौर मालती राय का बयान सामने आया, जिसमें वो कहती हुई नजर आई कि जर्जर बिल्डिंगों के मालिकों को बिल्डिंग तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए जोन स्तर पर लिस्टिंग का काम भी किया जा रहा है। जर्जर भवनों को पहले ही चिन्हित करके और संबंधित मालिकों को उनको नोटिस दे दिए गए हैं, और बारिश में उनको दुर्घटना ना हो जाए इसलिए पहले ही नोटिस देकर उनको खाली करने का नगर निगम ने सचेत कर दिया है। अलग अलग जोन वाइज है, वो लिस्टिंग हो गई है और जैडो ने उनको नोटिस भी दे दिया। कमेटी ने जोन से है बिल्डिंग परमिशन और जोन सिविल वालों ने, तीनों ने मिलकर संबंधितों को कार्रवाई करना। मामले पर एसडीएम अर्चना शर्मा ने बताया कि इसकी लंबी प्रक्रिया थी, जिसे पूरा कर लिया गया है। हमने संपदा संचालनालय, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और प्रशासन सभा को आदेश जारी कर दिया है। 15 दिनों में उसे खाली करवाया जाए और उसे तोड़ा जाए। इसकी क्या लंबी प्रोसेस थी, उसको पूर्ण कर लिया गया है। और जो अभी आई टाइप के हैं, इसके आपने देखा होगा, इसके पास ही टूट रही हैं, जो लोक निर्माण विभाग, क्योंकि इसका टेंडर भी होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके अंतर्गत इसको किया जाता है। तो ये जो जीर्ण सीढ़ वाली थी, ये इसको टूटना ही था, और अचानक ये बारिश के कारण वो गिर गई है, जो बड़ा दर्दनाक हादसा है और अविस्मरणीय है। मौके पे जाके उसको निकाला गया, फिर हॉस्पिटल में जाके उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसी के दौरान हमारे यहाँ से आदेश जारी हुए हैं, मैंने कल ही किए थे, कि इसमें जो संपदा संचालनालय है वो, और पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग और प्रशासन, ये सभी मिलके नगर निगम जो हमारे क्षेत्र में है, उन सभी को हमने जो चिन्हांकित हैं उनको, और जो खाली हैं, जो स्मार्ट सिटी को दे दिए गए हैं,
उनमें जो घुसे हुए हैं अतिक्रामक हैं उन्हें सभी को निकाला जाएगा 15 दिन में। और हमारे जो जीर्ण शीर्ण हैं उनको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। टेंडर हो चुका है और इसको हम 15 दिन में अपने क्षेत्र के सारे जो जीर्ण हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि हम इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जब भी इस प्रकार का हादसा होता है तभी इस तरह की सुगबुगाहट होती है, लेकिन राजधानी के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां इमारतों की हालत काफी गंभीर है। वहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर युवक की मौत के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।